नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, 4 जून का इंतजार पूरा देश करने लग रहा है कि अब की बार किसकी सरकार आएगी। साथियों, हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर क्या एग्जिट पोल है, बड़ी बड़ी नेशनल मीडिया क्या दिखाने लग रही है, हरियाणा के न्यूज़पेपर क्या दिखाने लग रहे हैं, हरियाणा के कई जो चैनल हैं वो क्या दिखाने लग रहे हैं। साथियों, बड़ी नेशनल मीडिया को तो बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी ने ये तक कह दिया है कि वो गोदी मीडिया है। बीजेपी के कार्यालय में बैठ करके वो एग्जिट पोल तैयार किया गया है नेशनल मीडिया के ऊपर। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, वह आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, उनके द्वारा इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। साथियों, किसान आंदोलन के दौरान आप सबको पता ही है कि नेशनल मीडिया ने उस टाइम पर कवरेज नहीं किया था किसान आंदोलन को, इसलिए किसान नेताओं ने उनका विरोध भी किया था, किसानों ने भी विरोध किया था। उसके बाद किसान आंदोलन 2 जैसे स्टार्ट हुआ तो नेशनल मीडिया ने इस डर के कारण दिखाया कि कहीं अब की बार फिर हमारे ऊपर पाबंदी न लगा दी जाए, तो इसलिए नेशनल मीडिया ने किसान आंदोलन 2 को भी दिखाया था। तो साथियों, अभी बात करते हैं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर के, बातचीत करेंगे कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं की ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही है, अपने ही नेताओं के ऊपर आरोप लगाने लग रहे हैं, भीतरघात की जो बातें हैं वो सामने आने लग रही है। तो साथियों, ये बताएंगे हम कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत रही है और बीजेपी पार्टी है वो कितनी सीट जीत रही है, क्योंकि मीडिया अपने अलग अलग आंकड़े हैं वो दिखाने लग रही है। हरियाणा की मीडिया है वो कुछ अलग है, जो आंकड़े हैं वो दिखाने लग रही है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं लगभग 3 से 4 जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। टक्कर भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा जो लोकसभा क्षेत्र है, किस किस लोकसभा क्षेत्र से किस किस प्रत्याशी की टक्कर है, या फिर कौन से लोकसभा से कौन सा प्रत्याशी एक तरफा ही जीत रहा। साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं करनाल लोकसभा सीट की ही हम बातचीत करते हैं, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनावी मैदान में हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई वहां से मनोहर लाल खट्टर हार रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भाई, कई साथियों को ये बातें कड़वी भी लगेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से जीत रहे हैं, कोई उनको वहां से नहीं हरा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धि राजा, वो वहां पर नहीं जीत रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कन्फर्म है कि करनाल लोकसभा से खट्टर साहब वहां से जीत रहे हैं। दूसरी जो हॉट सीट मानी जाती है, रोहतक लोकसभा के ऊपर भी हर किसी की नजर है। क्या दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्या अरविंद शर्मा जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। साथियों, अब की बार मैं आपको बता दूं कि दीपेंद्र हुड्डा वहां से एक मजबूत प्रत्याशी है, काफी वोटों से वो जीतेंगे, क्योंकि डॉक्टर अरविंद शर्मा यदि हारेंगे तो उनकी हार का कारण एक तो किसान आंदोलन रहेगा, दूसरा बड़ा कारण कोरोना रहेगा, जिसके कारण कह रहे हैं वो तो खुद उनकी जो अरविंद शर्मा है खुद अपनी जुबानी कहने लग रहे हैं। लेकिन एक बड़ा कारण यह भी है कि जब वहाँ के हमने जो सर्वे किए, लोगों के बीच में गए, तो रोहतक की जनता, जो रोहतक लोकसभा के अंतर्गत झज्जर भी आता है, रोहतक और झज्जर की जो जनता है वो कहने लग रही है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे बीच में नहीं रहे हैं, यानी कि उनके दुख सुख में शामिल नहीं हुए हैं, उनके पास नहीं पहुंचे हैं। ये एक बड़ा कारण भी डॉक्टर अरविंद शर्मा की हार का वहां से रहेगा। हालांकि 4 जून को पता ही चल जाएगा कि दीपेंद्र हुड्डा वहां से जीत रहे हैं या फिर डॉक्टर अरविंद शर्मा वहां से जीत रहे हैं, क्योंकि दोनों में टकराव, दोनों की जो टक्कर है वो काफी चली हुई है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहला जो जिस टाइम पर 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव हुए थे, मोदी के नाम पर प्रत्याशियों को वोट मिली थी। 2019 में भी जो चुनाव हुए थे उस टाइम पर भी मोदी के नाम पर जो वोट है वो मिली थी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर नहीं काम किया, मोदी फैक्टर ने हरियाणा के अंदर कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिली है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि गुरुग्राम के जो नेता है राव इंद्रजीत सिंह, उनको छोड़ करके बाकी हरियाणा के अंदर जो भी 9 जो प्रत्याशी बीजेपी के जो बच गए हैं, इनको केवल और केवल
नरेंद्र मोदी के नाम से ही वोट मिली है, मोदी के जो फैक्टर है उसके नाम से ही वोट मिली है, न कि इनके खुद के पर्सनल चेहरे से। हाँ, कुछ लगभग 20 से 25 जो % है वो इनके चेहरे के ऊपर असर पड़ा है, इनका व्यवहार कैसा है, इनका करैक्टर कैसा है, क्योंकि कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी। तो रोहतक की बता दी हमने कि जो चांस है दीपेंद्र हुड्डा वहां से जीत रहे हैं। करनाल की आपको बता दी। अभी बात करते हैं सोनीपत लोकसभा की साथियों। सोनीपत लोकसभा के ऊपर भी हर किसी की नजर है, क्या सतपाल ब्रह्मचारी जीतेंगे या फिर मोहनलाल बड़ोली जीतेंगे। साथियों, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो उस टाइम पर लोगों ने सोचा कि मोहनलाल बड़ोली भी यहाँ से जीत रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी मोहनलाल बड़ोली के बीच में टक्कर बताई जा रही थी, आंकड़े भी यही कह रहे थे। लेकिन जैसे ही मोहनलाल बड़ोली के खुद के बयान सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी के कई नेताओं ने भीतरघात किया है, और गन्नौर की जो विधायक हैं निर्मल चौधरी, उनके पति की ऑडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल होने लग रही है, इनसे लगता है कि कहीं ना कहीं सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत लोकसभा से जीत रहे हैं। हालांकि 4 जून को जो रिजल्ट है वो आपके सामने ही आ जाएगा, और जिस भी या मोहनलाल बड़ोली की जीत रहे या फिर सतपाल ब्रह्मचारी की जीत रहे, कौन सी किसी भी प्रत्याशी की जीत यह नहीं है कि लाखों में होगी। लगभग 15,000 से लेकर के 45,000 के बीच में यहाँ से जो जीत है वो किसी भी प्रत्याशी की हो सकती है। लेकिन चांस ज़्यादा जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर, कि कई कार्यकर्ताओं ने, कई नेताओं ने भीतरघात किया है। कई जगह रमेश कौशिक का भी नाम सामने आने लग रहा है। कई जिलाध्यक्षों के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप राजनीति के अंदर दोनों तरफ से चलते ही रहते हैं। अभी बात करते हैं सोनीपत की आपको बता दी, रोहतक की बता दी, करनाल की आपको बता दी। सिरसा की यदि बात करते हैं, सिरसा जो भी मीडिया के आंकड़े हैं या फिर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के बीच में फाइट नहीं है, वहां पर कुमारी सैलजा जीत रही है। सबसे बड़ा कारण अशोक तंवर ने जो पार्टी छोड़ करके जो बीजेपी में गए हैं, इससे पहले तो हालांकि उन्होंने कांग्रेस को तो काफ़ी टाइम हो गया था, इस्तीफा दे ही रखा था। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनसे के साथ ही मुलाकात की थी, दुष्यंत चौटाला के साथ ही मुलाकात की थी, अभय चौटाला के साथ ही मुलाकात की थी, लेकिन बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो किसान आंदोलन के कारण और कुमारी सैलजा की सिरसा लोकसभा के ऊपर जो पकड़ है, और जो सत्ता विरोधी पार्टी का जो सत्ता पार्टी है उसका विरोध है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको मिला है। तो साथियों, सिरसा की जो लोकसभा की जो सीट है वहां से कुमारी सैलजा जीतती हुई नजर आने लग रही है। अभी बात करते हैं भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की। यदि बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के ऊपर है, जैसे ही कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है राव दान सिंह को टिकट मिली तो ऐसा लगा था कि भाई इनका चुनाव है जो अब उठ जाएगा, अब ये जीत जाएंगे। लेकिन भाई धर्मवीर सिंह है जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, स्टार्टिंग में उनका विरोध भी होने लग रहा था। इससे पहले का 2019 में जो चुनाव था उस टाइम पर भी इस प्रकार की बातें सामने आने लग रही थी, भाई आपने वोट देनी है तो दे देना वरना नहीं। अब इस चुनाव के अंदर लास्ट के जो लगभग 5 से जो 10 दिन जो बचे थे उसमें धर्मवीर सिंह का जो चुनाव है वो उठ गया है। तो वहां से जो चांस है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो धर्मवीर सिंह है वो जीतते हुए नजर आने लग रहे हैं। साथियों, अभी बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो बाहरी प्रत्याशी हैं राज बब्बर, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत है, जो इस प्रकार उनकी एक पकड़ है राव इंद्रजीत की वहां पर अपने क्षेत्र के अंदर। आपको बताया था कि हरियाणा के एक मात्र एक ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनको अपने दम पर वोट मिलेगी, कुछ मोदी के नाम पर मिलेगी। बाकी के जो प्रत्याशी हैं वो मोदी के नाम पर जितने भी जो भी जीतेंगे या हारेंगे वो मोदी के नाम पर ही जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम से जो जीतेंगे तो वो अपने ही दम पर जो है वो जीतेंगे। साथियों, तो भिवानी महेंद्रगढ़ की मैंने आपको बता दी। अभी गुरुग्राम से जो राव इंद्रजीत है वो वहां से जो जीतते हैं वो नजर आने लग रही। उसके पीछे कहानी है कि राज बब्बर
बाहरी प्रत्याशी हैं। बाहरी प्रत्याशी होने के कारण जो गुरुग्राम की जो जनता है उन्होंने ज़्यादा जो प्यार है, जो आशीर्वाद है, वो राव इंद्रजीत को वहाँ से दिया है। अभी बात करते हैं हिसार लोकसभा की। हिसार के ऊपर भी हर किसी की नज़र टिकी हुई है कि क्या रणजीत चौटाला वहाँ से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या जेपी वहाँ से जीत रहा है। साथियों, जेपी वहाँ से जीत सकता था, लेकिन अभी भी टक्कर है, लेकिन जीतते हुए रणजीत चौटाला इसलिए नजर आने लग रहे हैं क्योंकि वहां पर नैना चौटाला जेजेपी पार्टी की तरफ से भी चुनावी मैदान में थी, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से सुनैना चौटाला भी चुनावी मैदान में थी। अब जितनी जो भी वोट सुनैना चौटाला और नैना चौटाला को जो मिलेगी वो जेपी की ही कटने लग रही है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अलग है। उस वोट बैंक के ऊपर सुनैना चौटाला और नैना चौटाला का कोई असर नहीं पड़ा है। असर पड़ा है तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है जेपी, उनकी वोट बैंक के ऊपर उन दोनों प्रत्याशियों के कारण जो असर है वो पड़ा है। तो साथियों, वहाँ से भी जो देखो भाई, हर चैनल का अपना अपना अलग अलग आंकलन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बताने लग रहा है, लेकिन हमारा जो आंकलन यह है कि रणजीत चौटाला हिसार लोकसभा से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बात करते हैं सोनीपत की, हमने आपको बता दी, करनाल की बता दी, कुरुक्षेत्र लोकसभा के ऊपर। कुरुक्षेत्र लोकसभा के ऊपर है, काफ़ी टाइम से नवीन जिंदल हैं जो, उनका नाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रहा था पहले से कि भाई इनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। नवीन जिंदल का ये कहना था कि यदि बीजेपी पार्टी मेरे को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारती है तो मैं पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, अन्यथा मैं बीजेपी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता हूँ। हुआ भी यही, जिस दिन उनको टिकट मिली उसी दिन उनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उनको उनके हाथ में जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की जो टिकट है वो थमा दी गई थी। साथियों, सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गठबंधन जो प्रत्याशी हैं, सुशील गुप्ता वो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के साझे उम्मीदवार कुरुक्षेत्र लोकसभा से हैं, वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी वहां पर चुनाव लड़ा है, लेकिन वहां से नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता, उन दोनों में से जो हमारा जो आंकलन वो ये है कि नवीन जिंदल वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत के जो 10 दिन है, 12 दिन है, उसमें ये लग रहा था कि सुशील गुप्ता वहां से जीत रहे हैं, लेकिन लास्ट के जो दिन है 5-7 दिन, उसमें नवीन जिंदल ने कहीं न कहीं मेहनत की है। लोगों का जो प्यार मिला है उस प्यार के कारण लग रहा है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बात करें साथियों, कुरुक्षेत्र का हो चुका है, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नहीं फरीदाबाद का बचा है एक बार, फरीदाबाद और अंबाड़ा दोनों की हम आपको बताएंगे। पहले अंबाड़ा की बता देते हैं साथियों। अंबाड़ा में वरुण चौधरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, बंतो कटारिया बीजेपी की तरफ से है। वहां पर भी अंबाड़ा की यदि बात करते हैं, अंबाड़ा में बंतो जो कटारिया है वो जीतती हुई नजर वहां पर आ रही है। साथियों, अभी बात करते हैं फरीदाबाद महेंद्र प्रताप और कृष्णपाल गुज्जर, इन दोनों में से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर भी कृष्णपाल जो गुज्जर है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। बाकी की जो फाइट मैंने आपको बताई है कि कहां कहां पर जो फाइट है, हालांकि जो आंकड़े कुछ कह रहे हैं, पत्रकार हैं, बड़े बड़े नेशनल मीडिया है, वो कुछ आपको दिखा रही है, लेकिन सोनीपत, रोहतक और सिरसा, इन सीटों के ऊपर भाई इस हार के अंदर भी है जो टक्कर है, भिवानी के अंदर भी है, लेकिन खास तौर पर जो 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों के ऊपर जो ज़्यादा जो टक्कर है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की है। और एक साथ में सिरसा में भी जो टक्कर है, लगभग इन 4 से 5 सीटों के ऊपर ही टक्कर है। बाकी तो बीजेपी है भाई, वो जीतती हुई नजर आने लग रही है, और आंकड़े कुछ कुछ कहने लग रहे हैं, कुछ नेशनल मीडिया है अलग अलग बातें कह रही है, लेकिन लगभग 3 से 4 जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। करीबन जो 6 जो सीटें हैं वो बीजेपी जीतती हुई नजर आने लग रही है। हालांकि जो 4 जून है वो नज़दीक है, परसों जो चुनावी जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा का जो एग्जिट पोल है वो हमने आपको बताया है। अब आपने मर्यादित भाषा में आपने अपनी राय रखनी है कि आप किस लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, कौन सा आपका विधानसभा क्षेत्र है, और आपको क्या लगता है।
आपने भी अपनी राय रखनी है कि भाई आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो क्यों जीत रही है, और बीजेपी जीत रही है तो कैसे जीत रही है। आपने अपनी राय रखनी है, वीडियो को शेयर करना है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा के साथ मैं जवाब भारद्वाज।